सभी झारखंड वासियों को मेरा जोहार। मेरा नाम संजय बेहरा हुआ और आप लोग सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रामचंद्र सोरेन। चलिए, हमारा पूर्वी सिंहभूम लोकसभा संसदीय क्षेत्र के निवासी शेख अकरुद्दीन जी, इस बार का इनका लोकसभा में पहला बार नहीं है, इस बार कम से कम ये तीसरा बार या चौथा बार होंगे और इनका मनोबल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए कि इस क्षेत्र में बहुत धनबल के साथ में, बहुत मजबूती के साथ में बहुत बड़े बड़े पार्टी और बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं। पैसा से भी दिग्गज है और पार्टी से भी दिग्गज है। तो शेख अकरुद्दीन जी अपना मनोबल को मजबूती रख कर और अपने समाज के लिए खासकर खड़े हुए हैं। आइए हम लोग अकरुद्दीन जी को पूछते हैं कि आप किस विषय को लेकर, किस मुद्दा के लेकर आप खड़े हैं। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हम सभी झारखंड वासियों को जोहार। मैं फूलपाल निवासी शेख अकरुद्दीन जमशेदपुर लोकसभा 9 से जमशेदपुर 85 लोकसभा का हुआ हूँ। मेरा कहना है कि झारखंड स्टेट में 14 लोकसभा संसद है, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन किसी भी मुसलमान कैंडिडेट को कैंडिडेट नहीं बनाया। ये बहुत दुख की बात है और हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को हर वक्त गुमराही में रख रहा, धोखा दे के काम कर रहा। मुस्लिम समाज एक ओबीसी में आता है, इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, वैद्य, पारसी और बही 6 कास्ट तो ओबीसी में आता है, इनमें भी एक भी नहीं दिया। ये दुख की बात है जमशेदपुर और झारखंड वासियों के लिए। इसलिए मेरा कहना है कि मेरा 11 नंबर लिफाफा छाप है, जिसमें मैं लिफाफा छाप में 11 नंबर क्रम संख्या में वोट डालिए और हमें विजय बना के आप दिल्ली भेजिए, ताकि मैं आपका आवाज़ बन के संसद में बात करूँ। जी, इस क्षेत्र में जैसा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बंद पड़ा हुआ है 10 साल से, 2014 में भी विद्युत महतो ने कहा था अगर हमको जीता के भेजिएगा दिल्ली तो हम हिंदुस्तान कॉपर सबसे पहले खोलेगा। आज 2024 हो गया, 10 साल हो गया। कल मोदी जी भी आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मोदी जी जितना रुपया खर्चा किया इस क्षेत्र में आके, अगर वो पैसा सिल्वर फैक्ट्री दलबुंगल वाला को दे देता तो फिर सिल्वर फैक्ट्री आज चालू हो जाता, लेकिन वो नहीं किया। इन्होंने आके प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी यहाँ आके लोगों को कुछ दूसरा किस्म का बात कह के चले गया। जहाँ आया, जहाँ का फैक्ट्री बंद है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, माइंस बंद है, सिल्वर फैक्ट्री बंद है, एरोप्लेन एयरपोर्ट बंद है, केबल कंपनी बंद है, इस सब का कुछ बातें नहीं किया। विकास का कुछ काम नहीं। लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लोग यहाँ से लेके विदेश जा रहे हैं, कोई जाके टर्मिनल में फंस जा रहा, लेकिन इस विषय में कुछ बात नहीं किया। सिर्फ आके बात किया कि इंडिया गठबंधन चाह रहा है कि राम मंदिर अगर रहेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा तो उसके बाबरी मस्जिद का ताला लग जाएगा। ये बात गलत है। आप एक देश के प्रधानमंत्री है, इस क्षेत्र का राजा है, इस क्षेत्र का जो प्रजा है, आम आदमी है, उनका जो सुख दुख है उसको तो ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ का लोगों का रोजगार का व्यवस्था क्या है। यहाँ ऑलरेडी जमशेदपुर से बड़ागुड़ा तक आप जो फैक्ट्री था, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, जिसे 40 से 50 हज़ार मजदूर तत्काल में अगर इन तीनों फैक्ट्री को खोला जाए, केबल कंपनी जमशेदपुर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, माइंस, मुसाबनी माइंस, सरुदा माइंस, ये सब और सिल्वर फैक्ट्री, ये तीनों फैक्ट्री अगर तत्काल में खोला जाएगा तो यहाँ कम से कम 50 हज़ार आदमी को स्वरोजगार मिलेगा अस्थायी रूप से, और अस्थायी तो और उसका डबल होगा। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। और यहाँ का माननीय MP साहब श्री विद्युत महतो जी भी कुछ नहीं कहा। इस तरह का अगर MP हमारा जीत के जा रहे हैं संसद में तो क्या हमारा विकास होगा? इन्होंने 10 साल में एक फैक्ट्री का ताला नहीं खोल सका। अगर मैं जीत के जाता हूं, अगर आप जनता हमें वोट करता है, अगर मैं जीत जाऊंगी तो मैं वादा करती हूँ कि सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ताला को तोड़ा जाएगा और मजदूर को वहाँ मजदूरी के लिए परमानेंट नौकरी दिया जाएगा। माइंस हुआ, उसको भी खोला जाएगा, केबल कंपनी खोला जाएगा। और ये केबल कंपनी और सिल्वर फैक्ट्री ये अस्थायी सरकार, ऐसा आदमी का है अस्थायी है, और ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सरकारी है। तो ये दोनों तो बेचा जा सकता, खरीदा जा सकता है, और हिंदुस्तान कॉपर को भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखिए, एयरपोर्ट बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया, रेल बेच दिया, बिजली बेच दिया। तो भाई हिंदुस्तान कॉपर को क्यों बंद करके रखा? आप इसको भी बेचिए, हम खरीदेंगे। अगर हिंदुस्तान कॉपर को खरीद के लोगों को रोजगार दे सकता तो बड़ी बात है, क्योंकि एक संसद का पास 5 करोड़ रुपया सालाना आता है, तो कम से कम उस पैसा से तो खोल सकता हम हिंदुस्तान कॉपर को। अगर हिंदुस्तान कॉपर खोलेगा तो यहाँ का घाटशिला विधानसभा का लोगों का रोजगार मिलेगा, यहाँ से जो पलायन हो रहा वो भी नहीं होगा, यही रहेगा रहो। और बड़ागुड़ा विधानसभा का अब देखिए, वहाँ कृषि प्रधान विधानसभा है, वहाँ पानी का कुछ व्यवस्था ही नहीं है। सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट आज 32 साल से लॉक किया हुआ चांडिल डैम में, अगर उस पानी को खोला जाता
तो यहाँ के किसान तो अभी खेती करता, लेकिन उसको भी वंचित रखा। शिक्षा में ऐसा एजुकेशन में कोई बेहतर एजुकेशन ये नहीं खोला कॉलेज, जैसे यहाँ डॉक्टर कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, बीएड कॉलेज होना चाहिए। सिर्फ घाटशिला में एक कॉलेज रखा गया है, और इतना बड़ा 2.5 लाख का जो वोटर है उसमें एक कॉलेज में क्या संपूर्ण लोग का बच्चा पढ़ सकता? जैसे हिंदुस्तान को पढ़ कर देख लीजिए आप, जो स्कूल था उसमें बांग्ला, हिंदी, उड़िया, उर्दू 4 किस्म का पढ़ाया होता था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ का सांसद एमएलए आज तक इसका बारे कभी नहीं आवाज़ उठाया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप वोट दे के हमको विजयी करके दिल्ली भेजिएगा तो मैं सबसे पहले अपना घाटशिला विधानसभा, फिर बड़ागुड़ा, फिर पोटका, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर जमशेदपुर पश्चिम, आजुगसरा, इस क्षेत्र के सभी विधानसभा में रोजगार का बेहतर व्यवस्था करेगा। और कॉलेज आपका देखिए, जैसा बीएड कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, मेडिकल कॉलेज, इस तरह का सभी विधानसभा में एक एक खोलने का व्यवस्था करूँगा, ताकि उन लोगों को यूक्रेन जाके नहीं पढ़ जाए। डॉक्टरी के लिए अभी देखा रूस और यूक्रेन का जब लड़ाई हुआ तो इंडियन बहुत गया था डॉक्टर पढ़ने के लिए। तो हम उस तरह का अगर पूर्वी सिंह में व्यवस्था करा सकता, तो अगर बीएड डॉक्टरी कॉलेज, अगर मेडिकल कॉलेज अगर खोला जाएगा तो यहाँ लोग पढ़ सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईएएस बन सकता, जज बन सकता। लेकिन पूर्वी सिंहभूम एक ऐसा क्षेत्र बना कर रख दिया है, राष्ट्रीय पार्टी को बोलिए चाहे क्षेत्रीय पार्टी को, कभी भी कुछ नहीं बोला। यहाँ सोना का फैक्ट्री है, सोना का नदी है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन जादूगोड़ा है जो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कीमती बारूद फैक्ट्री है। लेकिन ये सब रहने के बावजूद भी इस क्षेत्र का लोगों का पढ़ाई में भी वंचित है, रोजगार में भी वंचित है, और किसान का पानी में भी वंचित है। इसीलिए मेरा कहना है कि मैं मुस्लिम समाज से तो आता हूँ, लेकिन मैं सभी धर्म को लेकर काम करना चाहता हूँ। मैं समाज सेवक हूँ। आप ऐसा नेता चुनिए जो आपका सुने और आपका बात करे, लोकसभा में जाके वो आपका आवाज़ बन के बात करे कि आपका इस क्षेत्र का जो भी समस्या है, मैं आपका आवाज़ बन के संसद में जाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार मुझे वोट करें और मुझे विजयी करके दिल्ली भेजें। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। अकरुद्दीन जी साहब, आपका समाज में जो है आपके प्रति क्या संभावना है, क्या साथ दे रहे हैं आपको? हमारा समाज दुखी है, और हम जिन जिन लोगों से मिला उन लोगों ने ही कहा कि हम लोगों हर साल, आज 70 साल से वोट देते हुए आ रहा, आप पूर्वी सिंह में आज तक कोई मुस्लिम एमपी बना ही नहीं, अन्ना कैंडिडेट दिया है कोई भी पार्टी। तो ये दुख का बात है। समाज के लोग आप साथ दे रहे हैं? समाज का लोग 40% अभी तक, कल तक जो बातचीत हुआ है, 40% मुस्लिम समाज का लोग बोला है कि इंशाअल्लाह आप हिम्मत करके खड़ा हुआ, यही हमारा शान है, और हम लोगों ने आपको वोट देंगे। हार जीत तो अलग जगह है, वोट आप ही को करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका हिम्मत और जज्बा को मैंने दाद देनी चाहिए कि इतना धनबल के सामने में आप टिके हुए हैं, पर पिछले 15 सालों से लगे हुए हैं कि अपना समाज भी बढ़े और यहाँ का जो जनता है उसको भी हर सुख सुविधा मिले, बेरोजगारी को रोजगारी मिले। और आपका जो 11 नंबर है और 11 ठो वादा है, इसको भी आप जैसे पूरा उससे कई बहुत सारा जो बात बोले हैं, चलिए कम से कम आपका क्या बोलते हैं, लिफाफा और नंबर भी 11 है, और आपका जो गारंटी कार्ड वो भी 11 है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सैया साथी जो है, सैया साथी को 2 से 3 हज़ार रुपया देता है। उसमें हम लोकसभा संसद में उसका लिए ये मांग करेंगे कि इसको कम से कम 15,000 मिलना चाहिए। जो दिन रात वो मेहनत करता है तो उसको कम से कम 15,000 रुपये। मैं सैया साथी या सैया के लिए देखिए 15,000 रुपया। और एजुकेशन में जो भी नौजवान शिक्षित बेरोजगार है उसको पेंशन के तौर पे सरकार से कहूँगी कि उसे कम से कम 5,000 रुपये हर महीना पेंशन दिया जाए, प्रयास रहेगा, है ना। और महिलाओं के लिए जैसा महिला है, और बांग्ला स्कूल जो बंद है उसको खोला जाएगा, उर्दू स्कूल जो बंद है उसको खोला जाएगा। आज झारखंड स्टेट में ओल चिकी स्कूल नहीं है, ओल चिकी स्कूल को भी खोलने का व्यवस्था किया जाएगा। ये सब मैं अपना मैनिफेस्टो में जो है आपका गारंटी कार्ड में ये हमने लिखित दिया है। आप इसको जरूर देखिएगा, एक बार एक मत करके हमें जमशेदपुर भेजिए, क्योंकि आज तक घाटशिला विधानसभा या बड़ागुड़ा विधानसभा से कोई भी एमपी नहीं पहुंचा है। बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं बार बार घाटशिला वासियों से गुजारिश करता हूं कि एक मौका घाटशिला वासी को भी एमपी में दिल्ली संसद तक पहुंचने की कृपा प्रदान करें, ताकि मैं आपका पुत्र बन के सेवा करूंगी। धन्यवाद।